अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं 1 मिलियन फैक्ट। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी डार्क वेब के बारे में, जिसमें हमने बहुत सी स्केरी और क्रिपी चीज़ों के बारे में बात की थी, और इसके अलावा हमने ऐसी चीज़ों के बारे में बात की थी जो वाकई बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी। तो दोस्तों, आज हम फिर से ऐसी ही एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो दुनिया में बहुत ही ज़्यादा साइंस के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लेकिन चंद ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि इंसानी यानी नॉर्मल लोगों से छुपाए जाते हैं, जो कि सीक्रेट बेसिस पे सीक्रेटली किए जाते हैं। दोस्तों, आज हम उन्हीं चंद एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि ऐसे किए जाते हैं जिनको दुनिया आम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता चल सकता, लेकिन वो उनके नताइज असल में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं। तो आज हम जिस डार्क वेब की वेबसाइट के बारे में, जिस खौफनाक तरीन हिस्से के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है द ह्यूमन एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, द ह्यूमन एक्सपेरिमेंट एक ऐसी वेबसाइट्स है जहां पे लोग अपने ऐसे करीबी और ऐसे वियर्ड से एक्सपेरिमेंट करके उनके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ऐसे खौफनाक तरीन एक्सपेरिमेंट करते हैं जिनका असल में कोई मकसद भी नहीं होता। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो कि इंसानों के ऊपर किए जाते हैं। आपने बहुत से एक्सपेरिमेंट सुने होंगे, लेकिन जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं वो शायद ही आपने कहीं पर सुने हो या देखे हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं जिस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहा हूं वो बर्तानिया के एक बोर्डिंग स्कूल में हुआ था। जब मैं ये स्टोरी पढ़ी तो मैं सीरियसली बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया कि ऐसे भी लोग ऐसे खतरनाक किस्म के एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। एक बर्तानिया के एक बोर्डिंग स्कूल, वहां पे जिसका एक मालिक था रॉबर्ट बल्क नाम का उसका जो मालिक था, वो उसका काम ये था कि वो मुर्दा लाशों पे एक्सपेरिमेंट्स करता था। उनकी स्किन उनको ऐसे एक्सपेरिमेंट करता था कि जब वो इंसान मर जाता है तो उनकी लाशों को, उनके जिस्म को कैसे ताज़ा रखा जाए और उसमें से स्मेल ना आए। तो वो ऐसे एक्सपेरिमेंट करता था। वो जब जिंदा लोग मर जाते थे तो वो कब्रिस्तान में जहाँ पे वो मुर्दों को दफन करते हैं वहां पे जाता था और वहां से उन लाशों को निकालता था और उनको अपनी लैब में लाकर, अपने बोर्डिंग स्कूल में लाकर सीक्रेटली उन पे रिसर्च करता था। काफी देर तक ये सब कुछ चलता रहा, लेकिन उसके जो साथ वाले पार्टनर था, बोर्डिंग स्कूल का दूसरा पार्टनर था, उसको जब इस बात का पता चला तो उसने इसको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन चूंकि ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो ये जाहिर बात है उसके कहने से इसे कुछ फर्क नहीं पड़ना। बुलाया, इन्वेस्टिगेशन हुई और उससे तकरीबन 7 से 8 लाशें एक वक्त में बरामद हुई। जब पुलिस ने उसे पकड़ लिया, उसे 1.5 साल की तकरीबन सजा हो गई, और 1.5 साल की सजा के बाद जब वो बाहर आया तो उसने अपने ही बोर्डिंग स्कूल, जब वो कब्रिस्तान में जाता था तो उसको बैन लगा दिया गया कि वो बोर्डिंग स्कूल से बाहर नहीं जाएगा। गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया कि वो बोर्डिंग स्कूल से आगे बाहर नहीं जाएगा। तकरीबन 3 साल तक उसे बोर्डिंग स्कूल में ही रहना है। बाहर जाएगा तो वो गवर्नमेंट से परमिशन लेके ही कहीं जाएगा और वो उसका मकसद बताएगा कि मैंने क्यों जाना है। तो उसने अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए अपने ही बोर्डिंग स्कूल के 17 बच्चों को मार दिया और उनकी लाशों पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, जब मैंने ये सुना तो बहुत ही ज्यादा शौक हुआ मैं खुद ही कि यार, अपने ही बच्चे बोर्डिंग स्कूल के, उनको मार दिया उसने। 17 बच्चों की जिंदगी को खराब कर दिया। और जब उसके साथ वाले पार्टनर को इस बात का पता चला कि 17 बच्चों की लाशें बरामद हुई और वो इतनी खतरनाक हालत में, इतनी खराब हालत में लाशें मिली कि उनके जो
स्किन थी वो इस कदर जल चुकी थी कि पता ही नहीं चलता था वो कि इंसानी जिस्म है या फिर कोई कंकाल है, इसका जैसे हड्डियों का ढांचा है। तो दोस्तों ऐसा हुआ कि उसे बाद में जब उस पर इन्वेस्टिगेशन दोबारा से बैठी तो उसे फांसी की सजा हो गई और उसे फांसी दे दी गई। और जो हमारी नेक्स्ट आती है वो ये है कि हम इंटरनेट पे कुछ ऐसी स्टोरीज जिनको हम खुद नज़रअंदाज कर देते हैं। वो ये है कि जब हम कहीं पे जा रहे होते हैं तो अचानक हम देखते हैं कि कोई ऐसा फकीर भिखारी जो कि हमारे रास्ते में बैठा है, और चंद दिन देखा कि वो बैठा है और 1 हफ्ता या 2 हफ्ता या महीने या साल बाद वो गायब हो जाता है, वहां से नजर नहीं आता। लोग यही सोचते हैं कि वो अपना जगह तब्दील कर ली, उसने प्लेस तब्दील कर लिया है, यहाँ से कहीं और जाके बैठ गया है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिनसे ये साबित होता है कि इन भिखारियों को उठाकर ज्यादातर लैब्स में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ऐसे लोगों को उठाया जाता है, ऐसे लोगों का किडनैप किया जाता है जिनके बारे में पूछने वाला और उनका ध्यान रखने वाला पीछे कोई भी नहीं होता। ऐसे लोगों पर ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। इंटरनेट का ये डार्क वेब इस कदर खतरनाक और इतनी डार्क है कि इसकी गहराई नापना लगभग नामुमकिन है। इतने अल्ट्रा लेवल के खतरनाक किस्म के यहाँ पर क्रिमिनल्स आते हैं और अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो मेरा यही था कि मैं आपको इस चीज के बारे में बताऊं कि हमें डार्क वेब पे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। एक आम इंसान के लिए ये इस कदर खतरनाक है कि जहर को खुद पीने के बराबर है। यहाँ पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कब किसने कैसे ट्रैक कर लिया। आपको क्या पता कि आप डार्क वेब को एक्सप्लोर कर रहे हो, कोई आपको एक्सप्लोर कर रहा हो। आप किसी साइट पर रैंडम साइट विजिट कर रहे हैं और आप ऐसी साइट पे पहुंच गए जो कि किसी हैकर ने खुद बनाई है, उसने सिर्फ किसी की इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन को लेने के लिए बनाई है। जैसे मैंने पिछली डीप वेब की वीडियो में कहा था, मैंने कहा कि ऐसी वेबसाइट डीप वेब से कनेक्टेड होती हैं जिन पर हम लॉगिन होते हैं तो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां पे हमें साइन अप करनी पड़ती है। शायद वो पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी ने लेने के लिए उस डिजाइन को सिर्फ डेमो वर्जन उस वेबसाइट का उन्होंने डिजाइन किया हो। बहुत ज्यादा चांसेस है कि डार्क वेब पे 80% 100 में से हैकर्स बैठे होते हैं, और उन 80% हैकर्स में से चंद ऐसे हैकर्स भी होते हैं जो कि इंटरपोल के हैकर्स होते हैं, जो इंटेलिजेंसी के हैकर्स होते हैं, जो उन्होंने खुद एक ऐसा फंदा लगाया होता है कि जो भी इंसान इलीगल एक्टिविटीज के लिए डार्क वेब के ऊपर आएगा वो इसमें फंस जाएगा। तो ऐसी वेबसाइट को, ऐसी रैंडम वेबसाइट को किसी भी यूट्यूबर की जो कहते हैं कि हमारे डिस्क्रिप्शन में ऐसे लिंक्स प्रोवाइड करते हैं, कभी भी उन लिंक्स को ओपन नहीं करना चाहिए। उनको क्या पता, या किसी को क्या पता कि शायद वो आगे हैकर हो और आपको ऐसी आपकी इंफॉर्मेशन लेके आपको बाद में ब्लैकमेल करे। तो इसीलिए डार्क वेब से बहुत ही ज्यादा दूरी बनाए रखनी चाहिए। इसी के साथ मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़। Do you know where we are? We're in the middle of nowhere. People pay to see people get murdered.